लाओ, यहाँ लाओ, आओ भैया, बोलो। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि लोग सुंदरकांड करते हैं मगर बालकांड से शुरू। हाँ, बालकांड से तो शुरू होता है। नहीं, कोई कोई जहाँ जैसे कि सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है कि वो सीधा बालकांड से क्यों नहीं करते? अगर पूरा ना कर पाए तो कम से कम 8-10 दोहा तो करें। ये महिमा का अपमान है गुरुजी। ये नहीं, तो अपमान नहीं है बेटा। ऐसा है कि सुंदरकांड करना है तो केवल सुंदरकांड कर लो, बालकांड करना है केवल कुछ भी। फिर गुरुजी जैसे कि फिर बालकांड की ये राम जी की महिमा कैसे पते चलेगी किसी को, भक्त जनों हाँ, को? तो सुंदरकांड में भी तो राम जी की महिमा है। जी गुरुजी, हाँ। ये तो मालूम है मगर। अच्छा, और एक फिर बढ़िया है, मालूम है एक तो। प्रश्न ये है गुरुजी हाँ। कि राम जी को हम अपने ज्यादा मतलब मेरा कहना है कि गुरुजी कि राम जी को हम ज्यादा पहचान सकते हैं क्या? मतलब ये कह रहा है मेरा कि राम जी की पहचान मतलब जैसे कि कोई महाराज जी बोल रहे थे एक हमसे, अभी हम सायगढ़ के हैं, कथा हो रही है वहाँ पर, वो बोल रहे थे कि आप लोग अगर ज्यादा राम को जानेंगे तो माइंड से पागल हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे वो। नहीं, राम मतलब राम जी को जानना ज्यादा वो नहीं, ऐसा है, राम को हम लोग जान ही नहीं सकते। राम खुद जनाना चाहेंगे तो हम जान लेंगे। सोई जाने जे देहु जनाई, राम खुद कृपा करेंगे तो हम जान पाएंगे। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है ना कि हम उन्हें जान पाए, वो जनाए तो कुछ जान पाएंगे। ठीक। एक गुरुजी एक प्रश्न और है, ये वो दोहा है, ढोल गवार पशु सूद नारी, इसका अर्थ क्या है गुरुजी? पूरा आप बता दीजिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या बोलते हैं सागर में? फलाने ने ताड़ लिया। क्या हुआ ताड़ना मतलब? देखना। हाँ, तुम तो जानते हो। ताड़ना मतलब होता है देखना। तो ढोल मतलब ढोलक को देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई, उसे ठोक बजा के फिर खींच तान के सुर पे लाना है। ढोल गंवार, दुष्ट आदमी, शराबी गंवार आदमी को देखना पड़ता है, गलत काम तो नहीं कर रहा। शूद्र मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं उनको देखना पड़ता है कि काम कर रहे हैं कि बैठे हैं। जी गुरुजी। पशु, गैया चराओ, बकरी चराओ तो देखना पड़ता है किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। जी गुरुजी। तुम चराते हो गैया भैया? नहीं गुरुजी। और नारी, किसानी करते हैं हम, किसान। नारी, शादी होगी तुम्हारी? गुरुजी अभी कहाँ से अभी हमारे मजले भैया हैं गुरुजी। मगर एक प्रश्न और है, नारी को भी सुनो, नारी भी देखना पड़ता है। देखते रहो नहीं तो कहीं रावण न ले जाए। जी गुरुजी। इसलिए नारी को भी देखते रहना चाहिए। गुरुजी एक प्रश्न और है, जब से हमने ये बताओ चौपाई का अर्थ समझ में आया? जी गुरुजी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जी ढोल को जब हम बजाते हैं तो ढोल को देखना पड़ता है। सबको देखना है, यहाँ मारने से अर्थ नहीं है, देखने से। जी गुरुजी। और गवारों को देखना पड़ता है कि वो यहाँ वहाँ नहीं जा रहे। और गुरुजी हमने जब से आपका मार्ग से चलना शुरू किया है, हमारे विरोधी बहुत ज्यादा हो गए गुरुजी। क्यों? ऐसे गुरुजी कि हम स्कूल में अभी पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं, कि हमसे हमारे कोई दोस्त हैं वो उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। जैसे कि कल एक बड़े भैया ने प्रश्न किया था, वैसी गुरुजी हमारी परेशानी है। तो उनको प्रश्न करते हैं तो आप जवाब दिया करो। जी गुरुजी। वैसे तो हम आपकी कथा रोज सुनते हैं गुरुजी, 3 सालों से जवाब देना सीखोगे, अपने आप वो चुप हो जाएंगे। 3 सालों से आपकी कथा सुन रहे हैं गुरुजी। आज मौका बिंद्रा बनाने का मौका मिला और कल हमें मौका नहीं मिला था प्रश्नोत्तरी से। चलो भगवान खुशी रखे, आपको सुखी रखे। चलो राधे राधे। यहाँ ले आओ माइक, भैया आए हैं, बात कराओ। कहाँ गए भैया? अरे इनके भैया पतिदेव कहाँ गए? वो उनसे बात कराओ पहले। अच्छा चलो, अभी बेटा तुम कर लेना बात। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नंदू। नंदू, सबका बंधु। जाओ ये सबके बंधु। ठीक है ना। सुनो नंदू जी सर। ये बताओ, हाँ। आपके घर में देवी माता को अंडा बंडा चढ़ता है? नहीं प्रभु, हमारी एक जैसे लोड़ी माता है। ठीक है। जिसे आप लोग भी जानते हो, जैसे नटनी के नाम से जानते हो उसे। ठीक है। राजा नल की पत्नी थी। ठीक है। तो वो हमारे लिए पूजनीय है। माइक पास लो। हाँ, तो वो पूजनीय हमारी। हाँ पूज्य तो है, माँ भगवती की पूजा तो करो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या उन्हें
अंडा शराब भी चढ़ती है। हाँ जी, ऐसे चढ़ती है जैसे कि उनके पति राजा थे, राजा नल, जो कि दारू वारू शराब राजा महाराजा खाते पीते थे। राजा नल हाँ जी। और दमयंती। नहीं नहीं, नटनी के नाम से जानते हो ना। भाई राजा नल जो हुए हैं वो तो नल बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। नहीं प्रभु महाराज जी थे, लेकिन जो अरे वो सुनो, तो मतलब राजा नल भले अपनी खड़े हो जाओ, राजा नल भले अपनी पत्नी को शराब मांस ना दी हो, पर आप लोग काहे खिला रहे हैं उनको? नहीं प्रभु, ऐसा है ना, जैसे कि उनकी पत्नी के पेट में बच्चा था। हाँ, तो जैसे कि राजा नल कैसे मतलब कुछ जानकार थे, कैसे बंगाल के जैसे कुछ जानकार रहते हैं, जो जादू पिछले जन्म में थे, कुछ पक्षी बना देते थे। तो जैसे राजा जी क्या मतलब जैसे बोले थे कि शायद ऐसा मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं याद नहीं है, कुछ ऐसा ही कुछ मुहावरा था कि मैं ऐसे मतलब, हाँ ये सब नहीं। खड़ी हो जाओ। ऐसे एक रानी थी पहाड़गढ़ की, वो मतलब ऐसे ये बोल रहे हैं ना जादू टोना करते, तो राजा नल ने उनकी रस्सी तोड़ दी थी, जो देवी माता है ना, तो उनके पेट में बच्चा था और उनके पति जो शेर था वो पिंजरे में फिर मर गया। तो इसलिए ये बोलती हैं मतलब कि ये शेर की वजह से तो शराब चढ़ती है जो राजा थे, और अंडा तो जो उनके शेर कहाँ शराब पीता है? और उनके जो गर्भ में बच्चा था वो अंडा था, तो इसलिए नहीं तो लेकिन बच्चा अंडा कैसे हो जाएगा? बच्चा बच्चा रहेगा। तो इनके यहाँ ऐसे मानते बात हैं। कराओ। क्यों? नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। अपने से गलत 2 और 2 4 होता है, तुम 2 और 2 3 बना रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा है जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरी पत्नी है, हाँ, मैं राजा हूँ। तुम राजा हो, ठीक हो। हाँ जी, तो मैं जैसे खाता पीता हूँ, हैं? मैं खाता पीता हूँ, ठीक है। मैं खाता पीता हूँ, तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। हाँ उस टाइम पे इसका भी देहांत हो जाए, मेरा भी देहांत हो जाए। हाँ तो मैं खाता पीता हूँ, हाँ। इसके पेट में बच्चा था। हाँ। तो माता क्या है ना, अपने बच्चे के लिए तो अंडा लेती है वो, और अपने पति के लिए जैसे कि बकरा और दारू ये चीज लेती है वो चढ़ाने के लिए। तो पति शराबी था तो मरने के बाद भी उसके नाम पर शराब चढ़ाओगे? गजब शराबी था। वो लेते हैं ना, हमारे यहाँ नियम ऐसा। अपने आप आके ले लेते हैं। नहीं नहीं, माता जैसे स्थान बहुत बड़ा हुआ नरवर क्षेत्र में, देखो एक बार नरवर में लोड़ी माता का स्थान है। देखो माता सब अच्छी हैं, माता के लिए मना ही नहीं है, माँ की पूजा करो, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आप शराब चढ़ा रहे हैं, अंडा चढ़ा रहे हैं। सोचो कि मुर्गी का बच्चा है अंडा, क्या किसी और के बच्चे को मार देना, किसी जीव की हत्या कर देना सही है? अब प्रभु रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए परंपरा बचा न जाए, चली। वो हाल हो गया, हमारी परंपरा चल रही है। नहीं, तो चलती आ परंपरा रही है। यदि गलत चल रही है तो क्या उस गलत परंपरा को रोकना आपका धर्म नहीं है? बिल्कुल धर्म है। फिर गलत परंपराएं हैं तो हम मनाते रहें? हम सनातनियों के यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, इतने बड़े बड़े त्योहार आते हैं, क्या किसी भी त्योहार में पशु की बलि चढ़ती है? बोलो। नहीं। फिर तो आप लोग बेटा देवी की पूजा करो, देवी पूज्य है, लेकिन आप शराब चढ़ाएं, आप मांस चढ़ाएं, ये गलत है। लेकिन मांस नहीं चढ़ता ना, सीधे बकरा देते हैं, मतलब वहाँ तो बकरा मांस नहीं है, तुम काट के लेके- चढ़ाना। ऐसा होता है, तुम लेके जाओ वहाँ छोड़ा हुआ कि वो जैसे आश्रम वाले होते हैं, वो सब बेचते अच्छा, हैं। किसी की गर्दन काट देना सही है? अब ये तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी जो मालूम चलती नहीं, है- आपकी गर्दन काट दी जाए सही है? बोलो। नहीं। तो बकरे की गर्दन काटना कैसे सही है? आपकी जान प्यारी है पर बकरे की जान प्यारी नहीं है, हैं? तो क्या किया जाए बताइए? मतलब आपकी जान की कीमत है, बकरे की जान की कीमत नहीं है। तो लेकिन हमारे क्षेत्र में ना सारे सब में मतलब सबका ही नियम ऐसा है, भाई वहाँ माता सब- का ही नियम ऐसा है, मतलब सारे लोग गलत यदि चल रहे हैं तो ये तो भेड़ चाल हो गई ना। एक भेड़ कुएं में गिरा तो सारे भेड़ गिर गए। इसका मतलब ये नहीं ना कि एक भेड़ गिर रहा तो सारे गिर जाएं। बेटा तुम समझदार हो, तुम आज की पीढ़ी हो, पढ़े लिखे हो? जी थोड़ा बहुत है। क्या पढ़े हो? कुछ नहीं, बस 10वीं तक ही है। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा योग्य बनो। आज की पीढ़ी हो बेटा, किसी की नहीं, अभी कोई व्यक्ति मार रहा होता तो मजबूरी उसकी कुछ रही होगी, पर आज क्या मजबूरी है किसी जीव को क्यों मारना है भैया? जी प्रभु आज से नहीं मारेंगे। पक्का वैसे वादा? मारते तो हम तो मारते थे, इनमें खाता पीता तो है ही नहीं। हाँ, मैं तो चपाड़ी तक नहीं खाता। अक्षय पात्र में पिछले कम से तो कम 10 साल आपकी से माँ, काम चल रहा है आपकी माँ तो नहीं खाती मांस? ना, सिर्फ ओनली पापा जी। हैं? पापा जी ओनली। आपके पापा जी, हाँ जी। पिताजी हाँ जी। मांस खाते हैं हाँ। और वो शराब खुद पी जाते हैं?
हाँ शराब भी पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि देवी के नाम पे खुद शराब पीना हो। ले अल्लाह, पापा तुम्हारे चतुर हैं। नहीं ऐसा होता है जैसे हमारे खेत तुम्हारी पे- माँ पैसा देती ना रही होंगी शराब पीने का, तब देवी के नाम से ले आए शराब, तो चढ़ाए देवी को, खुद पी गए। हाँ तो ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे खेत पे जैसे कि एक देवी का हमारा स्थान है, तो जैसे हर कोई बात पे चलो वहाँ पे माता के नाम पे चलो क्वार्टर ले जाओ, वहाँ रख दो जाके। ले तो पापा वहां भी जाके पी आते होंगे। अरे माता का कोई पीता नहीं है तो फिर पी लेते हैं। पापा जी को अच्छा खूब शराब, तो नहाते भी होंगे शराब से। कुछ भी समझ लो आप। तो आपके पिताजी शराब से नहाते हैं? नहीं, हैं? आपके पास काम कर चुके हैं यहाँ पे आगे एक बार। हैं? अभी 5-6 दिन जैसे गार्ड की नौकरी पे आए थे वो। यहाँ गार्ड करके हमें मिले नहीं। आप देखना, कहाँ अभी है यहाँ? यहाँ से चले गए लेकिन वो। हाँ तो अब चले ही जाएंगे। शराब यहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ शराब मिलने नहीं होगी। आए थे तो भाग घूमने के लिए, मैं यहीं रुकूंगा। 4-5 दिन काम किया फिर चले गए थे। अब आप लोग पक्का वादा करो कि अंडा शराब नहीं चढ़ाओगे देवी को। जी बिल्कुल नहीं करेंगे। फूल चढ़ाओ, चढ़ाना है तो बलि क्या, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने क्रोध की बलि चढ़ाओ। अपने भीतर कितनी बुराइयां हैं, आपके भीतर बुराइयां हैं, जी उन बिल्कुल। बुराइयों की बलि चढ़ाओ। कोई भी देवी देवता कभी नहीं मांगते बलि। बलि ये जबरदस्ती की परंपरा बनाए हैं लोग। ठीक है? ठीक है जी। गुरुजी राधे राधे। जी बोलो। ना बोलने के लिए ही माइक लिया है आपने। बोलो बेटा। गुरुजी हमारे घर में पहले मीट शराब सब खाते पीते थे, पर आपकी कथा सुनने से हमारे घर में बहुत बदलाव आया है। वाह, ये अच्छी बात है। गुरुजी यही आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहिए। पर एक प्रश्न है आपसे। बोलो। मेरे पापा गुटखा खाना नहीं छोड़ते, मैं बार बार ही मना करती हूँ उन्हें। कहाँ है? आओ। इनके पापा नहीं है, पिताजी हैं। पिताजी। पापा ना बोला करो। राधे राधे गुरु जी। कैसे हो? आशीर्वाद आपका। क्या नाम है? पवन कुमार। पवन। तो आप गुटखा तंबाकू खाते हो? गुरु जी कभी कभी। और शराब? बिल्कुल गुरु जी, जब से आपकी कथा सुनी सब छोड़ दिया। तो गुटखा कभी कभी खाते हो? क्यों खाते हो? गुरु जी वैसे छोड़ दूंगा धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? तारीख लिखवा दो हमें जल्दी। अब गुरु जी आपके चरणों में कह रहा हूँ, नहीं अभी छोड़ दोगे? जी पक्का वादा? पक्का वादा। अब नहीं पियोगे? मतलब शराब गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरु जी, पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। गुटखा नहीं खाओगे? नहीं गुरु जी। सही है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बोलो। आप बोलते हैं ना कि जो 4 जगह कलयुग है, हाँ। तो एक अंश थोड़ा सा मेरा घर में है गुरुजी। क्या? अब नहीं बोलूंगी, वही छोड़ने के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आपके घर में कलयुग है? मतलब 4 जगह कलयुग रहता है ना, तो एक जगह का अंश मेरा घर में है। किसके द्वारा? आपके द्वारा कि पति के द्वारा? पति का द्वारा। शराब पीते हैं पति? नहीं। हैं? जुआ? नहीं। जुआ खेलते हैं? कहाँ है पति? क्या? पति कहाँ है? पति कहाँ है? घर पे। आए नहीं? नहीं। पति जुआ खेलते हैं? हाँ। तो जुआ में हार जाते हैं कि जीत जाते हैं? कुछ भी होते हैं, हमको पसंद नहीं है। ठीक है। आशीर्वाद दीजिए हमको कि वो चीज हम नहीं चाहते, हम दुख झेलेंगे, लेकिन आप ले आती तो मैं बात करके अभी समझाता। नहीं आएगा गुरुजी, बहुत कष्ट से हम आए हैं। और एक समस्या है गुरुजी। क्या? हर जगह का नाम आता है, मेरा बाबा धाम का देवघर जिला है मेरा, वहाँ का नाम कभी नहीं भागवत में सुनते हैं। नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग में है ना वो नाम। आपके मुख से नहीं सुने हैं कभी। अच्छा, सुनेंगे। अब देवघर का नाम सुनाएंगे, चिंता ना करो। भगवान शिव की महिमा तो है ही। आपका चरणों में कोटि कोटि आएंगे हम कभी, वहां आएंगे भोलेनाथ जी का दर्शन करने। गुरुजी राधे राधे। जी।
गुरुजी एक बात जानना चाह रहा था, जैसे किसी का काम है ब्याज पे पैसे देना, तो अपने यहाँ ब्याज पे ऐसे पैसे उठाना कोई पाप लगता है क्या? देखो, ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए जी। ये फलीभूत नहीं होता। जैसे गुरुजी सबके ब्याज का धन केवल राजा खा सकता है। जी। राजा का अधिकार है ब्याज का खाने का, तो राजा खा भी रहा है जैसा बैंक के द्वारा। बैंकों के भी सबके खाते होते हैं, सबको ब्याज मिलती है। हाँ, बैंक वही तो, वो तो बैंक सरकारी हो गई ना, तो राजा की संपत्ति हो गई सरकारी, मतलब राजा वर्तमान में राजा जी। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वही राजा हैं जी। तो राजा का अधिकार है ब्याज लेने का। सामान्य हम लोग हेल्प करें लोगों की जी, कर सको तो गुरुजी जैसे कि यही हमारा काम है, तो काम इसके लिए अपना क्या, तो कितने % लेते हो? गुरुजी जैसे भी मिल जाए 5% 10%। तो 10% भी ले लेते हो? इतना ज्यादा? जी गुरुजी, आता है तो सर 10% भी ले लेते हैं, वरना 5% तो फिक्स ही है। तो बहुत ज्यादा नहीं लेते? गुरुजी तो पैसा भी सर दे रहे हैं किसी सामने वाले को उसकी जरूरत पे, तो लौटाते हैं लोग, खाते तो नहीं बाद में कि नहीं देंगे? कुछ गुरुजी भाग भी जाते हैं, फिर तो पैसा मर जाता है, इसलिए ज्यादा हम थोड़ा ज्यादा ब्याज लेते हैं ना, इसलिए पैसा मरने का रिस्क रहता है। तो 2% लो, 3% लो, इसमें गुजारा नहीं होगा? तो गुरुजी इसमें गुजारा नहीं होगा ना। क्यों? 2000 रुपए मिलेंगे 1 लाख रुपए देने पे, तो क्या गुजारा होगा? थोड़ा खाओ, लंबे समय तक खाओ। नहीं गुरुजी, मेरा कहना सीधा सा ये है कि इसका कोई पाप पड़ता है तो या तो अपना व्यवसाय बदलें हम। बदल लो जी, बदल लो। गुरुजी एक सवाल और था मेरा जी। जैसे महाभारत में जो बर्बरिक थे वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, लेकिन गुरुजी आप एक बात बताइए, जिसके पक्ष में भगवान है, भगवान तो कौरव पक्ष में थे नहीं, पांडव के पक्ष में भगवान थे, तो भगवान को ऐसा क्या आया कि उन्होंने बर्बरिक को युद्ध लड़ने से पहले ही मार दिया? अगर बर्बरिक युद्ध भी लड़ते तो भगवान का सुदर्शन तो, जैसे बाद में बताया था कि सबके गले सुदर्शन चक्र ने काटे हैं, तो बर्बरिक जब युद्ध लड़ते तब भी वो सुदर्शन चक्र उनको काट सकता था, युद्ध से पहले ही क्यों मार दिया उन्हें? उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यदि युद्ध करते हुए बर्बरीक मारे जाते जी, तो आज बर्बरीक का कोई नामो निशान ना जानता जी। फिर खाटू के नाम से थोड़ी जाने जाते, खाटू श्याम के नाम से। नहीं, उनको ये शायद वरदान मिला था, जिस साइड से वो युद्ध करेंगे वो उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा है कि बर्बरीक जी खुद चाहते थे कि मैं कृष्ण के हाथों से मरूं। जी नहीं, वही तो मैंने सर ऐसा टीवी पे दिखाया, मैंने देखा है, लेकिन वो अपना पराक्रम दिखाते हुए मरते तो ज्यादा वीर नहीं कहलाते। पराक्रम दिखाते तो वो कौरवों के साथ जाते, और कौरवों के साथ जाते ही समाज में उनका सम्मान कभी स्थित हो ही नहीं सकता था। नहीं गुरुजी, उन्होंने कौरवों के साथ जाने का तो नहीं बोला, उन्होंने कहा जो हारेगा। हाँ, तो हारेंगे कौन? कौरव ही हारेंगे। तो भगवान तो पांडवों के पक्ष में पहले ही थे गुरुजी, वो कभी हारते ही नहीं। कौन? पांडव कभी ना हारते कौरव, तो कौरव हारते तो जाते उनके पक्ष में, कौरवों के साथ खड़े हो जाते जी। जबकि बर्बरीक से ज्यादा योद्धा, बर्बरीक से ज्यादा भक्त तो कर्ण थे जी, वही तो। भीष्म पितामह थे जी। भीष्म पितामह तो बर्बरीक से बहुत बलवान थे जी। भीष्म पितामह बर्बरीक से बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन चूंकि कौरवों के साथ जुड़ जाने से समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई, इसलिए भगवान चाहते थे कि आपका नाम कौरवों के साथ ना जुड़े तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, इसलिए प्रतिष्ठित ऐसा किया भगवान ने अपना नाम देकर जी, जी। कि वो आज भी पूज्य हैं। जी ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सर। खुश रहो। मैं देवघर जिला से आई हूँ जी, अपने पति को साथ में लेके। अच्छा। ओ मतलब नारी का ही सम्मान नहीं करते हैं गुरुजी, बोलते हैं हम कमाते हैं तो तुम नीचे रहो, मैं ऊपर रहूंगी। अच्छा बात कराओ। अच्छे बात बोलने के बाद भी वो हमसे गुस्सा करते हैं गुरुजी, इसीलिए हम साथ में आए हैं दोनों। जी जी, यहाँ पर है, सामने है गुरुजी, बात कराओ। आइए। गुरुजी प्रणाम। कैसे हो? ठीक है गुरुजी, ठीक है। आप यदि गुस्सा करते तो इसके साथ हम आते गुरुजी। बोलिए, यदि गुस्सा करते तो इसके साथ आते। 9 दिन से बाहर में घूम रहे, गुस्सा करते तो इसके साथ आते ही बताइए। उन्होंने कब कहा कि आप गुस्सा करते हैं? तब ये जो बोली गुस्सा करते हैं। ये बताओ, आप बड़े हो कि पत्नी बड़ी है?
दोनों समान है। तो आप कहते हो कि हम नहीं, ऊपर दोनों रहेंगे? समान है, पति पत्नी दोनों समान है। तो आप तो कहते हो कि हम ऊपर रहेंगे। नहीं, हम कहाँ कहते हैं, वो बात का पतंगड़ हो जाता है गुरुजी। अच्छा, हम जब भी कोई इसको बात कहे ये नहीं माने, आप कहते हो हम कमाते हैं, हम ऊपर नहीं, रहेंगे। ये गुरुजी सही बात। हम रिटायर कर गए अभी तक तो क्या यही बात बोलते हैं रिटायर करेंगे 30 बरस नौकरी करके? झगड़ा करते हैं गुरुजी हमसे बात बात पर। झगड़ा करते तो यहाँ तक पहुँचते गुरुजी, बोलिए आप। तो यहाँ तक हम यहाँ तक भी तो झगड़ा करते करते ही आए। हम आपका फैन है, अच्छा। डेली आपका कथा सुनते हैं, हम आपका डेली का सौभाग्य मेरा है कि आपका दर्शन हो गया। सही है, लेकिन मेरी इतनी सी प्रार्थना है, अपनी धर्म पत्नी का आदर किया करो थोड़ा सा। इनको बोलिए गुरुजी सत्संगी बनेंगे। वो है सत्संगी, अभी नहीं है क्या? नहीं है गुरुजी, इसीलिए आए। आप क्या चाहती हो, ये आपकी आरती उतारें? बताओ, कैसा सम्मान चाहती हो आप? दोनों में प्रेम से रहे और क्या है जिंदगी में गुरुजी, यही। तो अभी प्रेम से नहीं रहते? मुझे प्रेम से नहीं रहते तो यहाँ तक कैसे पहुँचते? झगड़ा करते हैं। सही है। सौभाग्य की बात है, प्रेम से नहीं रहते तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? सही है, सही। आप गुरुजी को गुरुजी से चलिए वार्तालाप करवाएंगे आपको। अच्छा, क्या माथे पर बिठा के लाए? हम अपना पैर से आए, साथ में आए, प्रेम के वजह से आए। प्रेम के बस में भगवान होते हैं, तो हम तो प्रेम के बस में हैं, तब तो इसके साथ आए। आप इनको प्यार करते हो? एकदम करते हैं गुरुजी, नहीं करते तो आज कैसे आते साथ में? चलो, आई लव यू बोलो। आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू। मैया आप भी बोलो, ए मैया आप भी बोलो इनको आई लव यू। आई लव यू सर। चलो, दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छा, खुश रहो। अच्छा, खुश रहिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजरनी चाहिए। आपका फैन है, हम डेली आपका कथा सुनते हैं, कभी न कभी एक दिन में एक बार जरूर सुन लेते हैं। चलो, अच्छा है, खुश रहिए। मेरा सौभाग्य कि आपका दर्शन हो गया। खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा है।